हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं भिन्नों का महत्तम समवर्तक, जो कि पिछले क्लास में एलसीएम के सभी पढ़ा दिए थे। ठीक है, इनके हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे टाइप बाय टाइप। तो देखिए, आप अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल पर जैसे ही हम अपलोड करेंगे वीडियो, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ाने वाले हैं भिन्नों का महत्तम समवर्तक। पीछे की कक्षा जरूर देखिएगा। ठीक है, पीछे की क्लास आप देख करके ही आगे ये इस तरह आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, बीच में आने से समझ में थोड़ा कम आएगा, तो इसलिए क्लास अगर समझना है अच्छे से तो क्लास को पूरा देख के आइए। देखिए, भिन्नों के महत्तम समवर्तक क्या होते हैं, यानी मस। तो इसके सूत्र होते हैं, देखिए इसके सूत्र होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए भिन्नों का मस या महत्तम समवर्तक। भिन्नों का मस या भिन्नों का महत्तम समवर्तक ये होता है अंशों का मस बटे के हरों का लस। हरों का लस, तो ये है आपका सूत्र। ठीक है, भिन्नों का मस बराबर अंशों का लस बटे के हरों का, अंशों का मस बटे के हरों का लस। ठीक है, देखिए इसमें अगर निकालना हो तो जैसे हम देख लिए यहाँ पर, जैसे में ये निकालना हो यहाँ पर तो किस तरह निकालेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछे 1/7, 2/3 या 4/5 हो तथा 5/7 हो का मस, ठीक है, ज्ञात करना। तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो किस तरह ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न, ये देखिए सभी का है भिन्न है, तो इसमें भिन्न में ज्ञात करना हो तो इसमें देखिए सब भिन्न है, तो भिन्न में जब ज्ञात करना हो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनके नियम लगाते हैं। यानी अंशों का मस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्नों का मस, भिन्नों का मस बराबर, देखिए अंशों का मस, तो अंश में देखिए कौन कौन है इसमें। यहाँ देखिए अंश का है, इसके 1 है, 2 है, 4 है, 5 है का मस। ठीक है, बटे के हरों का लस, यानी 7 है, 3 है, 5 है और 7 है का लस। ठीक है, ये होते हैं। इसमें ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या आएंगे, तो यहाँ पर भिन्नों का मस बराबर, देखिए यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं कि मशक किस से निकाले जाते हैं और लसक किस से निकालते हैं। हम भाग और गुणनखंड विधि दोनों बता दे चुके हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जब निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 1, 2 और 4, 5 में मसा में निकालना हो तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, या तो भाग विधि से निकाल लीजिए
या फिर किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो मासा में ये होता है जो मिलता है सभी वही होते हैं। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इसके अगर मासा निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे, 1 आएंगे। ठीक है, बटे में अगर हमें 7 और 3 5 7 का लसा निकालना हो तो इसमें क्या आएंगे, तो इसमें देखिए जो संख्या होती है मिलती है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलती उसको। तो यहाँ देखिए 7 है दोनों में और 5 यहाँ पर, तो 5 3 15 हो जाएंगे। आप 15 15 75, 15 6 90, 15 7 105 आएंगे। ठीक है, तो इसके लसा कितने हैं, 105। तो ये आपका 1/105 यानी इन सभी संख्याओं का हो जाएंगे मासा कहलाएंगे। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, या फिर इसको हम और उदाहरण में एक बता दे रहे हैं, जैसे 5/6 हो, या फिर 5/8 हो, फिर 10/21 हो, और तथा 2/3 हो। ठीक है, का मासा ज्ञात करना। तो अब देखिए इसमें मासा निकालेंगे तो हम फिर वही लिखेंगे, भिन्नों का मासा बराबर अंशों का, भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे के हरों का लसा निकालेंगे। ठीक है, तो वही काम इसमें भी करेंगे। यहाँ देखिए भिन्नों का मासा बराबर अंशों का देखिए मासा निकालेंगे तो अंश देखिए क्या है, 5 है, 5 है, 10 है और 2 है का मासा बटे के हरों का लसा 6 है, 8 है, 21 है और 3 है का लसा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होंगे, निकालेंगे तब कितना आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उनके मासा निकालेंगे तो वो 5 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर इसमें भी 5 निकलेंगे, 2 गुणे 5 निकलेंगे, इसमें 2 निकलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है, इसके अगर उभयनिष्ठ इसमें निकाले जाएंगे तो क्या है, 1 है, इसमें भी कॉमन कोई नहीं है। ठीक है, गुणनखंड करने पर। और 6 में देखेंगे तो देखिए 6 में जब निकाले जाएंगे तो इसमें कितने होंगे, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं अलग से। ठीक है, यहाँ पर हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर 6 8 21 और 3 का। ठीक है, निकालना हो हमें लसा, तो 2 3 6, 2 चौके 8 और 21 में नहीं जाएगा और 3 में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी के 4, 21 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। ठीक है, 3 और 2 एकम 2, 21 और 3। फिर देखिए 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 1 आएगा, 3 7 21, 1 आएगा। ठीक है, फिर 7 से जाएगा, इसमें यहाँ पर 1 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तो लिख के 24 और 24 में 7 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, तो 7 चौके 28 हो जाएंगे, और 7 दूनी के 14 और 14 में 2 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएंगे। तो 168 इसका क्या हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका, तो 168 इसमें निकल आएंगे। तो इस तरह आप करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए अगला हेडिंग है घातांक का महत्तम समपूर्णक निकालना। घातांक का मासा। ठीक है, घातांक का मासा किस तरह निकालेंगे, तो इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए
एक देखिए इसमें का आधार समान होते तब निकालते हैं, एक आधार समान नहीं होता है तब निकालते हैं। तो ठीक है, देखिए जब आधार समान हो तब किस निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे जब आधार समान हो, ठीक है, इस पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब आधार समान हो तब कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, दिए गए संख्याओं का आधार समान हो तो न्यूनतम घात वाली संख्या ही दिए गए संख्याओं का मस होगा, ठीक है, ये है। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर निकालना हो यहाँ जिसे दिया हो इसमें 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर 7 और 6 की पावर 17 का मस ज्ञात करना, ठीक है। तो इस तरह करके दिया हो तो किस तरह निकालते हैं। तो इसमें देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें दिए गए संख्याओं का आधार समान हो, ठीक है, क्या हो, समान हो। दिए गए संख्याओं का आधार समान हो तो न्यूनतम घात वाली यहाँ पर होगा संख्या ही दिए गए संख्याओं का महत्तम समवर्तक होगा, ठीक है। इसमें न्यूनतम घात देखिए आधार सबके समान है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 6 6 6 है, ठीक है। यहाँ क्या है, इनके घात में सबसे न्यूनतम घात कौन सा है, 6 की पावर 3 है, ठीक है। तो सबसे 6 की पावर 3 है तो इसके मसा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मसा निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मसा, इसमें तो कौन होंगे, 6 की पावर 3 होंगे, ठीक है। तो ये होगी न्यूनतम घात क्या है, तो ये न्यूनतम घात का हो जाएगी, ठीक है। यही देखिए एक उदाहरण और देते हैं यहाँ पर, जिसे अब यहाँ पर तो घात का चिन्ह चेंज हो तब, जब घात के चिन्ह का वो माइनस में हो तब क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर निकालना हो हमें 7 की पावर -2, 7 की पावर-3, 7 की पावर-5, 7 की पावर-9 तथा 7 की पावर-12 का मस, ठीक है, का मस। तो इसमें देखिए जब घात इसमें क्या होते हैं, जब मसा निकालते हैं
तो इसमें देखिए क्या होते हैं, 7 के पावर वही कम होते हैं। देखिए आधार सबके समान, यही पहचान इसकी रखें, दिए गए संख्याओं का आधार समान हो तो न्यूनतम घात वाली संख्या ही दिए गए संख्याओं का मसा कहलाएगी। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो मसा, तो देखिए यहाँ पर भी न्यूनतम घात खोजेंगे। देखिए सबके आधार समान है, 7 है सबके, तो घात सबसे न्यूनतम खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पर -2, तो -2, तो माइनस में देखिए सबसे बड़ी छोटी संख्या, माइनस में अगर सब संख्या मिलाई जाए तो सबसे छोटी संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या अगर माइनस में हो तो वो क्या होती है, माइनस में सबसे छोटी संख्याओं से होती है। जैसे यहाँ पर देखिए -2, -3, -5, -9 है, यहाँ पर -12 है, तो ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो ये है, तो हम आपको लहसुन बताए थे रेखा खींच करके उस तरह, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, तो यहाँ पर 7 की पावर -12 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर रेखा अगर हम खींच रहे हैं यहाँ पर इस तरह, यहाँ 0 होता है और यहाँ 1 होता है, 2 होता है, 3 होती है, 4 होती है, ठीक है। यहाँ पर -1 होता है, -2 होती है, -3 होती है, -4 होती है। इधर संख्या जाती है इस तरह अनंत में, इधर अनंत में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इधर संख्या बढ़ती जाती है, तो इधर संख्या घटती जाती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी संख्या 1 है, फिर -2 होगी, फिर इसके बाद क्या होगी, -3 होगी, -4 होगी, तो इस तरह। तो सबसे इधर बड़ी संख्या है, उसके बाद छोटी, इससे फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, तो इसी तरह इसमें माइनस में अगर संख्या देखी जाती है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी कही जाती है। और सबसे छोटी जो होती है, जैसे -1 है तो वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटी है, तो सबसे बड़ी ही इसमें था माइनस में, तो ये कहाँ है, सबसे छोटी है, तो यहाँ 7 की पावर -12 हो जाएंगे, मासा बन जाएंगे। तो ये इस तरह करके हल करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखिए, जब आधार समान न हो तब किस तरह लगाते हैं। यहाँ आप देखिए, जब आधार समान न हो तब किस तरह निकालते हैं। तो देखिए इसमें जब आधार समान नहीं होंगे, तो देखिए जब आधार समान नहीं हो तथा आधार में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो दिए गए संख्याओं का अभीष्ट मस 1 होगा। देखिए इसमें देख रहे हैं आधार इसमें 7 है, इसमें क्या है 8 है, इसके घात 4 है और इसके 5 है, ठीक है। तो पहले इसमें हम देख रहे हैं तो इसमें आधार ही इसके समान नहीं है, तो कहाँ से इसमें निकलेंगे मसा, ठीक है। जिसमें आधार समान है ये नहीं है, तो इसमें सीधे मसा उसके अभिष्ट निकाले जाएंगे, क्या होंगे, अभिष्ट मस इनके 1 होंगे, ठीक है। तो ये होगा, तो यहाँ पर निकालेंगे तो अभिष्ट मस इनके क्या होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए अगर जैसे में आधार समान न हो और उसमें गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तब देखिए किस तरह निकालते हैं। जैसे यहाँ पर बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर हो तो इसमें दिया हो, जैसे 2 की पावर कर दीजिए 3, 4 की पावर कर दीजिए 2, और यहाँ पर 8 की पावर 2 का मौसा, ठीक है, याद करना। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे, तो यहाँ पर किस तरह निकालेंगे, तो देखिए 2 की पावर 3 है, इसमें देखिए निकालेंगे तो इसके क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 है, ठीक है। इसके क्या है 2 गुणे, अगर यहाँ पर 4 गुणे 4 है, और इनके निकालेंगे तो 2 गुणे 2 के इसमें बनेंगे, यानी इसमें आएंगे, और इसमें क्या है 8 गुणे 8 गुणे 8 के हैं, ठीक है। तो इससे निकालेंगे तो देखिए इसमें भी अभी अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अगर हम इसमें मौसा निकालेंगे तो देखिए यहाँ 2 की पावर क्या बनेगा, 3 है, इसमें 2 की पावर अगर आकर बनाया जाएगा तो इसमें क्या होंगे, तो देखिए इसमें जैसे निकलेगा तो यहाँ पर 2 गुणे 2 का है, तो यहाँ पर 4 है, और उसमें भी 2 गुणे 2 का है, ठीक है। तो उसमें अंदर उसके 2 गुणे 2 का है, उसकी पावर भी है, तो इसके ऊपर 4 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 इसमें देखिए 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, तो 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर निकाले जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, 2 की पावर 6 होंगे। तो सबसे कम घात निकालते हैं न्यूनतम में, तो इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो इस तरह करके निकालते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे मौसा, तो घात में सबसे कम घात निकालते हैं, तो 2 की पावर का निकलेगा 3, इसके आंसर कितना हो जाएंगे 8, ठीक है। तो ये होंगे।
तो यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पर हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए इनको जब निकालेंगे 2 गुणे 2 का बनेगा, और इसको भी निकालेंगे तो 2 गुणे 2 का बनेगा। तो ये सब कुल हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 हो जाएंगे। और यहाँ पर जब निकलेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और यहाँ पर निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 3 छठी इसमें हो जाएंगे, 2 की पावर 6 इसमें हो जाएगा, इसमें 2 की पावर 4 हो जाएंगे, इसमें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह के निकालते हैं। तो ये है जब उसमें आधार समान नहीं रहेगा, अवभनिष्ठ उसमें से निकलते होंगे तब, ठीक है। तो ये है। अब देखिए अगला बताने वाले हैं दशमलव संख्याओं का महत्तम समवर्तक, ठीक है। देखिए दशमलव संख्याओं का मौसा किस निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए लसा का ही नियम लगाएंगे। लसा में भी वही काम किए थे, इसमें भी वही काम करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए एलसीएम में जो किया गया था यही काम इसमें किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें ये होता है कि पूरे पहले संख्या को हम पूरे संख्या बनाते हैं, ठीक है। पूरे संख्या इसमें बनाएंगे, ठीक है। इसे यहाँ आप देखिए ये संख्या है, इसमें सबसे अधिक अगर हमको पूर्ण बनाना है इसमें तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, 0.05 है, और इसको बनाना है 0.1 जीरो है, और 0 है 025, ठीक है। तो ये है। यहाँ पर इनको पूर्ण संख्या बनाना है तो पूर्ण किस तरह बनाएंगे, तो हम दशमलव हटाने के लिए सबसे अधिक संख्याओं को पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे अधिक संख्याओं का देखेंगे कितने बार अधिक संख्या पर दशमलव है, ठीक है। तो सबसे अधिक देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद है, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद है, ठीक है। 1 2 3 अंक के बाद है इसके पॉइंट, ठीक है। ये दशमलव क्या करेंगे, जितने अधिक अंक वाले होते हैं उतने ही लेके संख्या का उतने एक पर उतने शून्य का लेकर के गुणा कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर 0.05 है, तो इसमें क्या करेंगे 0.05 है और 0.05 है। इसमें देखिए हमें सबसे अधिक संख्याओं का क्या है 25 है यहाँ। तो सबसे अधिक संख्याओं का क्या करेंगे 1 2 3 अंक के बाद है, तो इसके मतलब एक पर 3 शून्य के लेकर के गुणा कराएंगे सभी संख्याओं में, ठीक है। इसमें भी 100 को गुणा कराएंगे 1000 का, ठीक है। और इसमें भी 1000 गुणा कराएंगे और गुणा इसमें भी 1000 कराएंगे। अब देखिए इसमें बराबर में क्या आया, देखिए तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें देखिए गुणा कराएंगे तो इसमें देखिए इसमें 2 अंक बाद है, इसमें दशमलव 2 शून्य इसमें खत्म हो जाएंगे तो बचेंगे का 50 बचेंगे, ठीक है। और इसमें गुणा कराएंगे तो इसमें क्या बचेंगे, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये यहाँ पर 10 होंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 होंगे क्योंकि इसमें 10 है। अब इसमें देखिए गुणा कराएंगे तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें भी 2 शून्य खत्म हो जाएंगे तो कितना आएंगे 100 आएंगे। इसमें देखिए खत्म होते 1 2 3 अंक के बाद इसमें पूरा खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या बचेंगे 25 बचेंगे, ठीक है। अब इनका क्या करते हैं, उन संख्याओं का मौसा लेंगे, उन सभी संख्याओं का करेंगे मौसा लेंगे। तो इनका मौसा, इन संख्याओं में मौसा कौन है तो हम ऐसे निकालेंगे 50 100 और 25 का मौसा निकालेंगे। देखिए 25 इसमें देखेंगे तो दोनों सबसे छोटी संख्या है, 25 इसमें भाग कर देगा इसमें भाग कर देगा तो वही जो संख्या भाग कर देती है वही होती है मौसा। यहाँ पर हम देखेंगे तो मौसा कौन हुआ, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 मौसा हो जाएगा, ठीक है। 25 मौसा हो जाएगा। अब यही 25 में हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव में हमारा आंसर दिया था, क्वेश्चन दिया था, तो दशमलव में इसको करने के लिए तो जितने का हम गुणा कराए थे उतने क्या करेंगे उसमें भाग करा देंगे, यानी इसमें हम भाग कराएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इससे 1000 का भाग कराए इसमें कितना आएंगे, इसका देखिए भाग करेंगे तो 1 2 3 अंक, तो 1 2 3 अंक के बाद आएंगे तो इसमें 5 आएंगे, 2 आएंगे और 2 अंक हुआ, एक जीरो बढ़ा देंगे 3 अंक हो गया, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका दशमलव का है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखिए लिखेंगे 0.05 का में 0.10 तथा 0.025
का मसा अभिष्ट मसा का होंगे 0.025। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। ये तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसी क्लास को एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।